गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वो नंबर सीरीज जो है वो स्टार्ट किया था। उस पे हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन कर लिया था, और जो अल्फाबेटिकल वाला था वो हम लोग का बाकी था। ठीक है, अप टू 30 तक किया था, फिर ये 31 से चलेगा और ये कंप्लीट भी हो जाएगा। आज हम लोग डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो है वो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 31 से स्टार्ट करते हैं। देखो रूल्स तो पता ही है, हम लोगों ने लास्ट दिन रूल्स देख ही लिया था कैसे करके करना है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, हाउ दिल्ली इज कोडेड इन दैट कोड। तो अगर मद्रास का कोडिंग ये है तो दिल्ली का कोडिंग क्या होगा। ठीक है, तो देखो मद्रास का क्या है। मद्रास का कोडिंग है NBESBT। ठीक है, तो दिल्ली का कोडिंग इसी बेसिस पे क्या होगा ये बताना। बोलो क्या होगा, कैसे करके करना है, मैंने लास्ट दिन सिखा दिया था। या तो लिंक ढूंढो या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चल लो। देखो ये क्लियरली दिख रहा है, एम के जगह पे क्या है, एम मतलब एम के बाद वाला, ए के जगह पे बी, डी के जगह पे ई, आर के बाद एस आता है, के बाद मतलब जस्ट EFMIG, क्योंकि डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा, एल के बाद एम आएगा, HIIG। ठीक है, मतलब ये +1 करके है, मतलब एक जो है आगे का। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, तो ये कौन सा वाला हम लोग का ऑप्शन था, EFM, ये हो गया हम लोग का बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो 32, इफ रमन इज रिटन एज 1 2 3 दिनेश का कुछ दिया हुआ इस तरीके से, तो हाँ HAMAM ये कैसे होगा, निकालो आसान। फिर देख के पहले ठीक से देख लो, रमन का है 1 2 3 2 5, ये देखो RAMAN, इसका है 1 2 3 2 5। ठीक है, और दिनेश का भी एक कोडिंग बता रखा है। दिनेश का कोडिंग है, ये देखो 6 कहाँ चला गया, ये रहा 675 4 8 9। 675 4 8 9, हम लोग को कोडिंग निकालने के लिए बोला है, HAMAN निकालो। ये डायरेक्टली तो नहीं होगा, थोड़ा सा सोचो तो होगा। ठीक है, मतलब एकदम आसान सा नहीं है कि देखने से ही मतलब हो जाएगा, जस्ट एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें अलग लिंक। हाँ 9 2 3 2 3। अच्छा, दिया हुआ ही तो है, देख के ही तो लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ सही है, एज का कितना है 9। ठीक है, हाँ आसान है। अच्छा, फिर A 2 हो जाएगा। ठीक है, M 3। ठीक है, फिर A कितना, फिर 2, और M कितना 3। हाँ ये आसान था, 9 2 3 2 3। मुझे लगा कुछ अलग होगा, नहीं अलग तो कुछ नहीं है, सिंपल है। 32 का मतलब ऑप्शन कौन सा हुआ, 9 2 3 2 3, मतलब A, है ना, A हो जाए। अच्छा, फिर 33 में क्या बोला है देखो, इफ रेड इज कोडेड एज 6720। हाँ ये थोड़ा सा शायद अलग हो सकता है, रेड इज कोडेड एज 6720, ग्रीन को कैसे कोडिंग करोगे, रेड है 6720, तो ग्रीन को कैसे कोडिंग करोगे। ये देखो रेड जो है वो है 6720। ठीक है, इसका कोडिंग है 6720। देखो यहाँ पर 3 लेटर है लेकिन 4 अल्फाबेट बोल रहे, क्या बोलते हैं उसे, नंबर है। ठीक है, हम लोग को ग्रीन का कोडिंग करने बोला है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कुछ तो अलग बात है, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो कुछ अलग लिंक होगा, वो तुम लोग को फाइंड आउट करना है कि क्या हो सकता है, और उस हिसाब से ग्रीन का कोडिंग निकालना। हम एक हिंट्स दे सकते हैं, तुम लोग अगर RE और D, रेड का अगर अल्फाबेटिकल जो नंबर है वो लिखोगे तो शायद कुछ तो दिमाग में आ जाएगा।
ए बी सी डी, डी 4 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे है, ठीक है। वो लिखो। आर कितने नंबर पे आएगा? देखो टी 20 होता है, ठीक है। तो टी आर एस टी, तो 20 19 18 ऐसे करके कर सकते हो। और सोचो क्या आ रहा है निकल के। लिखो, लिखने से समझ में आएगा। अगर इसके नीचे नीचे लिखोगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाएगा। ये देखो, ये 18 होता है अल्फाबेटिकली, ये 5 होता है, और ये 4 होता है, ठीक है। इस पे स्टार भी लगा सकते हो, ये थोड़ा सा अलग ही। स्टार इसलिए क्योंकि जब एग्जाम टाइम में देखोगे तो एक बार ध्यान से देखो देखो कि हाँ ये कैसे करके बने। देखो, मुझे पता है तुम बता दे रहे, अब एग्जाम में कुछ ऐसा वैसा आ गया तो देखो वो तो ऑन दैट मोमेंट दिमाग के ऊपर है, ठीक है। करोगे कि नहीं कर पाओगे ये तो कोई गारंटी नहीं है। ये देखो, इसमें +2 लगाओ, कितना हो गया 20। इस पे भी +2 लगाओ, कितना हो गया 7। इसमें +2 लगाओ, कितना हो गया 6, ठीक है। अब ये लिखा कैसे है? देखो 6720, ये ऐसे करके लिखा हुआ 6720, ठीक है। ऐसे ही तुम लोग ग्रीन का बनाओ। अब ये देखो, किसी के भी दिमाग में नहीं होता है, वो तो मुझे पता है कि ये वाला कैसे होगा, तो मैंने बता दिया। हाँ, अब दिमाग में आ सकता है बहुत देर सोचने से, लेकिन एग्जाम में तो उतना टाइम मिलेगा नहीं। देखो, अगर जितना जल्दी हो सके, अगर आ जाए दिमाग में तो ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही कुछ करना है तो आंसर मैच होगा। तो पहले नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखो, फिर उसमें 2 2 2 ऐड करो, फिर उसको उल्टा लिखो। कुछ नहीं। Sir, 16 7 7 2 0 9. 16 7 7 2 0 9, এটা 7209। उल्टा, उल्टा लिखता ना। ये देखो जी कितना होगा, जी का मतलब पहले अल्फाबेटिकली ABCDE, तो ई कितना 5, ये वाला ई भी कितना 5, EFG, जी कितना हो गया 7। आर कितना होगा? अभी लिखा था, वहां से देख के लिख लो 18। तो एन कितना होता है? एन आई थिंक 14 होता है, ठीक है। 14, ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है 14 होता है। 14 15 16। अच्छा, अब हम लोग को करना क्या है? सब में 2 2 ऐड करना है, तो ऐड करो, कितना हो गया 9। इसमें 2 लगाओगे 20, इसमें 2 लगाओगे 7, इसमें 2 लगाओगे 7, इसमें 2 लगाओगे 16। लेकिन मुझे लिखना कैसे है? ऐसे, ठीक है। मतलब ये इधर से नहीं लिखना है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 16 7 7 2 0 9, ये आंसर होगा, ठीक है। बाई चांस मान लो ऑप्शन में 9 2 0 7 7 ऐसे करके भी दिया हुआ है, फिर उस पे टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमें तो मैच करके लिखना है। इधर अगर उल्टा लिखा हुआ है तो मुझे भी इसको भी उल्टा ही लिखना पड़ेगा। 16 7 7 2 0 9 मतलब ये वाला सी, ऑप्शन सी। बोलो, समझ में आ गया कैसे लिखना है? ठीक है। अच्छा, अब 34, 34th नंबर देखो, इसमें बोला है A1 है, फैट 27 है, फेथ क्या होगा? ये रिलेशन है। तो देखो A1 है मतलब अल्फाबेटिकली चल रहा होगा, क्योंकि A1 तो अल्फाबेटिकली जाते हैं, तो A1 होता है, B2 होता है। अब फैट में पहले चेक करके देखो वैसे हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो फेथ में भी वैसे ही बनेगा। A
1 है। फैट, तो ये ढूंढो कि फैट 27 कैसे हुआ। फैट 27 कैसे हुआ, तब तुम लोग फेथ निकाल लो। तो पहले अल्फाबेटिकली लिखो ना। एफ कितना, A1 होता है, T20 होता है, और एफ कितना होता है, ABCDEF। तो 6 1 और 20 कैसे 27 हो सकता है? 6 है 40, ठीक है 40। देखो ये 6 1 और 20 को ऐड करने से कितना होगा, 27। तो मुझे यहाँ पर भी ऐड ही करना पड़ेगा। एफ कितना, 6 A1 T20 AB, हाँ 44, ABCDEFGH मतलब 8, I मतलब 9। अब ये सब ऐड करो, 9 + 1 10, 10 + 20 30, 30 और 8 38, 38 और 6 हो जाएगा 40। ठीक है, पहले ये चेक कर लेना है ना कि कैसे करके 27 आया, तो उसी रूल्स को फॉलो करके तो यहाँ पर करना पड़ेगा। तो पहले ये फाइंड आउट कर लेंगे तो आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया कैसे होगा? अच्छा, तो ये हम लोग का हो गया आंसर 44 यानी कि ए। ठीक है, अच्छा अब 35 नंबर का देखो। 35 में बोल रहा है इफ ब्रदर इज कोडेड एज, दे दिया है 2 4 5 6 7 8, सिस्टर का कोडिंग दे दिया है, और BORBERS इसका कोडिंग बोला है, निकाल। ये आसान है, देख देख के करोगे होगा। ब्रदर 2 4 5 6 7 8 4, 2 5 4 2 8 4 9। 254284। 2 5 4 2 8 4 9। ब्रदर का है 2 4 5 6 7 8 4, 2 4 5 6 7 8 4। ठीक है, और हम लोग को बोला है सिस्टर 919684, 919684, ये आई है और ये 1 है। BORBERS, ठीक है, देख देख के तो लिखना पड़ेगा। बी कितना हो जाएगा 2, O कितना 5, आर कितना 4। ठीक है, हर जगह पे 4 ही है। देखो ऐसा नहीं कि ब्रदर में आर जो है उसका वैल्यू कुछ अलग है, ऐसा नहीं होता है, सभी जगह पे आर 4 ही होगा। B 2, E 8, R 4, S 9, तो 254284 9। ठीक है, 35 का हम लोग का आंसर फिर ऑप्शन ए हो गया, 254284 ऑप्शन। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा अब 36 का देखो। दिल्ली का कोडिंग है 73541, 73541। ये किसका कोडिंग है? दिल्ली, DELHI। ठीक है, अच्छा और हम लोग को बोला है कि कैलकाटा CALCUTTA, ठीक है, कैलकाटा CALCUTTA, कैलकाटा। इसका कोडिंग है 82589662, 82589662। ठीक है, और हम लोग को किसका कोडिंग निकालने बोला है? कालीकट CALICUT, ये भी आसान है, उसी तरीके से बन जाएगा। तो सबसे देखो आसान क्या है, देखो कैलकाटा में भी CAL है, कालीकट में भी CL है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दो, 825 हो गया। ठीक है, और बाकी बचा मेरा ICUT। तो CUT देखो यहाँ पर दिखेगा 896, यहाँ से देख के लिख दो 896, और बीच का आई कितना है 1। ठीक है, इधर का 3 इधर का 3 पुट कर दो, ये 825 कैल में और ये कट में। ठीक है, और ये बीच का आई लिख दो, तो 8251 896 ये आ जाएगा। ये लिखना काफी आसान था। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 825
1896 मतलब ऑप्शन। अब 37 में क्या बोला है? क्लॉक का कोडिंग है 34235, टाइम है 8679, मोटेल क्या होगा? MOTEL। क्लॉक है 34235। क्लॉक 34235, ठीक है, 34235, टाइम 867 4 है, 7289। 4 हाँ ठीक है, ठीक हुआ। टाइम, टाइम का है हम लोग का 8679, 8679, मोटेल, MOTEL, ठीक है। तो M7O2T8E9L, 72894, ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है, 72894। ये भी आसान है, देख देख के लिखना था, 7289। फिर यहाँ पर देखो, PAL is coded as 2134, अर्थ 41590, पर्ल का कोडिंग क्या हो? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। टू वन थ्री फोर पहला वाला दिया हुआ है, 2134 पे, फिर उसके बाद 2415 अर्थ, 41590, 41590, हम लोग को निकालना है पर्ल, PEARL, ठीक है। तो L3, ठीक है, R5A1, P2E4, 24153, ये ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, 24153। हो गया, ये भी आसान था। 39 देखो, लूज का कोडिंग है 1357, गेन है 2468, तो बोल रहा है व्हाट डू फिगर 82146, तो 82146 से कौन सा फिगर बने? तो अब 82146 के अगेंस्ट में तुम लोगों को अल्फाबेट्स को पुट करना है, सेम तरीके से जैसे वहां जो है नंबर पुट कर रहे थे, यहाँ अल्फाबेट पुट करो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हाँ, ऑप्शन ए। लूज 1357, गेन NGLAI, गेन 2468, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट करने को बोला है 82146 के अगेंस्ट में अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? तो 8 मतलब N लिखेंगे, 2 मतलब G लिखेंगे, 1 मतलब L लिखेंगे, 4 मतलब A लिखेंगे, और 6 का I, NGLAI, ऑप्शन ए से मैच हो रहा है ये, ठीक है, ऑप्शन ए। अच्छा, 40। MEKLF का कोडिंग है 91782, LLLJK का कोडिंग दे दिया है, IHJED क्या क्या होगा ये बताना। ये थोड़ा सा शायद सोचना पड़े, ठीक है, एकदम डायरेक्टली शायद ना हो, देख लो।
ट्राई करो। MEKLF, ये है 91782। LLLJK, ये है 88867। IHJET, ये निकालने के लिए बोला। ये बोल सकते हो। हाँ 5461। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था ना, वैसा है जैसे कि आप बोल सकते हो ये। हाँ मतलब माइनस हो जाएगा, ये जैसे ऐड हो रहा था ना, लेकिन ये पूरा एग्जैक्ट वैसा तो नहीं है, लेकिन इसमें देखना पड़ेगा। जैसे कि देखो FABCDE, तो अल्फाबेटिकली ई कितने नंबर पे है? 5। एफ कितना? 6। EFGHIJK हो गया 11। KL हो गया 12। ALM हो गया 13। अब देखो 13 का 9 है, 5 का 1 है, 11 का 7 है, 12 का 8 है, 6 का 2 है। तो देखो 13 से -4 करने से कितना आता है? 9। 5 से -4 1, 11 से -4 7, 12 से -4 8, 6 से -4 2। ठीक है, सेम तरीके से इस पे भी चेक करते हैं। एल का मतलब अभी लिखा था हम लोगों ने 12 12 12। IJKL मतलब ये 10 11 12, 10 हो जाएगा। JK 11 हो जाएगा। अब 12 से 8 कैसे होता है? -4। 12 से 8, 12 से 8, 10 -4 6 हो गया, 11 -4 7 हो गया। ठीक है। अच्छा, तो इसमें भी सेम चीज करना है। ABCD, D मतलब 4, E मतलब 5, EFGHIJ, ये हो जाएगा। अब इसमें भी मुझे क्या करना चाहिए? फिर सेम तरीके से -4, तो -4 करने से कितना आ जाएगा? 9 -4 5, 8 -4 4, 10 -4 6, 5 -4 1 और 4 -4 0। तो 54610 होगा। चलो देखते हैं। 54610, 54610 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पैटर्न को देखना चाहिए कि किस तरीके से होता है। तो वैसा एक क्वेश्चन हम लोग का +2 हुआ था, तो इस तरीके का जो है पैटर्न समझना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन थोड़ा सा समझ जाओगे जब करोगे। अगर अननोन क्वेश्चन ही आएगा, ये तो नहीं है कि कोई भी मैथ से नहीं आ सकता है, ठीक है, अननोन ही आएगा, लेकिन पैटर्न मायने रखता है। 41 का देखो, इन सर्टेन लैंग्वेज नेम इज रिटन एज 4258, मीन क्या होगा? ये तो काफी आसान। नेम बता दिया है, 4258 मीन पूछा। 5824, नेम 4258, 4258, और पूछा है मीन, MEAN। तो जस्ट ME कितना हो गया? 58 और AN 24, ये हो। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन डी के साथ मैच हुआ है। 5824 ऑप्शन डी के साथ मैच हो गया। फिर बोल रहा है गोल्ड इज रिटन एज IQNF, विंड को क्या लिखना है? गोल्ड अगर IQNF है तो विंड क्या होगा? ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर। गोल्ड जो है वो है हम लोग का IQN और F। विंड क्या होगा सेम तरीके से वो बताना। पैटर्न देखो, पैटर्न जी के बदले आई है तो कैसे चल रहा है? GH फिर आई, मतलब एक गैप में चल रहा है। तो वैसे ही कुछ अगर पूरा चल रहा है तो विंड वैसे ही निकल के आ जाए। हम्म, देखो जी के बाद H गैप आई, O के बाद P गैप Q, L के बाद IJKL, M गैप M, D E गैप F है। तो W के बाद क्या था? PQRSTUV W, X गैप Y आ जाएगा। I के बाद क्या आ जाएगा? I
जे के, ठीक है, एम के बाद क्या आएगा, एम एन ओ गैप पी, डी ई गैप एफ, तो वाई के पी एफ, ये ऑप्शन ए के साथ जा रहा है शायद, वाई के पी एफ, हाँ ऑप्शन ए के साथ। अब नेक्स्ट हम लोग 43 करते हैं। 43 इसमें लिखो रोज इज रिटन एज टी क्यू यू जी, ठीक है, रोज को क्या लिखा गया है, टी टी क्यू यू जी, क्यू यू और जी, ठीक है, और हम लोग को कोड करने बोला है बिस्किट, बी आई एस सी यू आई टी, क्या होगा। तो पहले इसमें लिंक देखो क्या है, वही देखो एक एक गैप का ही है मुझे लग रहा है, आर एस टी, एस गैप टी, ओ पी क्यू, एस टी यू ई एस टी, सेम टाइप है। हम्म, तो सी गैप देके डी, बी का आई जे के, पी क्यू आर एस टी यू, सी डी ई, यू भी डब्ल्यू, आई जे के, पी क्यू आर एस टी यू भी, मतलब डी के यू ई डब्ल्यू के वी, देखते कौन सा ऑप्शन था, डी के यू ई डब्ल्यू के वी, मतलब ऑप्शन ए। अच्छा अब 44 में देखो हमें ये फॉलो करना है, ठीक है, 44 में ये फॉलो करना है, ये जो दे दिया है ना सी जेड एन वी आर एस डब्ल्यू एफ डी, इसका वैल्यू हमें बता दिया है, उस हिसाब से हमें 44 से लेके 46 का आंसर देना है, तो इसके बेसिस पे देना है। तो एक काम करो, ये डेटा को एक बार कॉपी में लिख लो तो बोलने में आसानी होगा, सी जेड एन वी आर एस, क्योंकि हम पेज पलट देंगे तो फिर तुम लोग को नहीं दिखेगा ना, सी जेड एन वी आर एस, आर एस, ओ सी जेड एन भी, आर एस, आर एस डब्ल्यू एफ डी, ठीक है, इसका इन्होंने अपना वैल्यू बता रखा है 864729 86472539 ये इन्होंने बता रखा है, इसके बेसिस पे हमें 44 से लेके 46 का आंसर देना है। तो 44 में क्या बोला है, जेड डी आर सी भी एफ, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है, तो उसके बेसिस पे बताना है जो भी मैंने तुम लोग को नोट डाउन करवाया, जेड डी आर सी भी एफ, जेड डी आर सी भी एफ, इसका वैल्यू तुम लोग को बताना है जो मैंने भी नोट डाउन करवाया, 512, 5 तो नहीं 6 है, 618, तो ऑप्शन ए होगा, ये देखो z का वैल्यू 6 है, बस देख देख के लिखना है, d 1 है और r हम लोग का 2 है, c 8 है, v 7 है और f हम लोग का 9 है, 612879, 612879 आ गया मेरा, मैंने गलत लिख दिया क्या, f कितना है 9 है, अच्छा ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, देखो यहाँ पर 612, मतलब गलत दिया हुआ होगा है ना, क्योंकि पीछे 5 कैसे आएगा, मैंने ठीक तो लिखा है ना, देख लेते हैं एफ का वैल्यू मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखवा दिया तुम लोग को, हाँ वो 5 होगा, अच्छा वो ऐसे हट गया है, अच्छा तो एक बार चेक करो तो सही लिखवा है कि नहीं, सी का 8, जेड का 6, एन का 4, मैंने गलत लिखवा दिया है क्या पूरा ही, V का 7, R का 2, S का 9, W3, F5 और D1, तो मैंने गलत क्या लिखा है बोलो तो सिर्फ ये वाला, सिर्फ एक ही गलत लिखा है, अच्छा तो ये 5 होगा, इसीलिए तुम लोग का आंसर गलत आ,
ये 5, बाकी ठीक लिखा है अभी जो मैंने रीड करके, इसका नहीं है एस ना? टा अच्छा S9 था, बाकी ठीक है। 86472, 86472, 935, 935, ठीक है, अब ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है, 612857, ठीक है, 682875, क्या क्या बोल रहे हैं, हाँ 75, ठीक है। अच्छा 45 का देखो, WNCSZV, 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 इसका निकालना 34897, मतलब डी। अच्छा ऑप्शन डी, ठीक है, चलो देखते हैं। W का मतलब 3, N का मतलब 4, C का मतलब 8, S का मतलब 9, 6 और ये 7, 348967, 348967, यानी कि ऑप्शन डी हो जाए। 46 नंबर, 46 नंबर में RDNFVS, RDNFVS 214579, हाँ ये तो ऑप्शन है सी, देख लेते हैं। R हो जाएगा 2, D है हम लोग का 1, N है 4, 2145, हाँ 5 हो रहा है, V 7 हो रहा है, S 9 हो रहा है, 214579, 47, अच्छा 47। अच्छा ये 46 तक ही था, ये जो इस पे हम लोग बता रहे हैं ना, ये 46 तक ही था, तो 47 का हम लोग का इसके ऊपर आंसर नहीं होगा, वो इंडिविजुअल क्वेश्चन है। बोल रहा है दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD, हाउ डू यू एनकोड बॉम्बे, ये करो 47, दिल्ली का कोडिंग बता रखा है CCIDD, तो बॉम्बे का कोडिंग क्या? DELHI, दिल्ली का कोडिंग बता रखा है CCIDD, CCIDD, हम लोग को बोला है बॉम्बे। सोचो थोड़ा सा, ज्यादा टफ नहीं है, इतना बोल सकते। आंसर लेकिन अल्फाबेटिकली है, ठीक है, अल्फाबेटिकली आंसर देना पड़ेगा। ये देखो डी से सी हो रहा है, मतलब कितना फॉरवर्ड है, कितना फॉरवर्ड लेटर है, जस्ट आगे वाला -1 हुआ है। AMJXBS, हाँ ऑप्शन बी होगा। ये देखो डी से सी हो रहा है, मतलब डी के आगे का जस्ट एक लेटर, ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं ई से सी, मतलब 2 लेटर पीछे, ठीक है। एल और आई, एल और आई, तो IJKL 3 लेटर्स, ठीक है, यहाँ पर H है, तो ABCDEFG, जी ABCDEFGH, मतलब 4 लेटर, और I से D देखो कितना हो रहा है, 5, ठीक है, मतलब ये देखो ना, C के बाद D, C के जस्ट बाद D, ठीक है, ABCD और CDE, एक गैप, ऐसे भी देख सकते हो, और इधर से देखोगे तो मतलब
बैकवर्ड फॉरवर्ड करके देख सकते हो, या फिर ऐसे भी रीड कर सकते हो। ऐसे करोगे तो थोड़ा सा करने में मुश्किल होगा, ऐसे करो तो समझ में आएगा। मतलब डी के आगे का एक लेटर को गैप देख के सी, या पीछे का जो बोलो, ठीक है, ई, और फिर इसके आगे ये देखो सी डी, ठीक है, और ई हो जाने से ई डी सी, ठीक है, आई जे के एल, ई एफ जी एच आई, आई, ठीक है, तो आई एल, और यहाँ पर आई, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो एल के जे आई, तो तीन, ठीक है, इस तरीके से, फिर चार ऐसे करके हो रहा है। ठीक है, तो चलो अब ये वाला बताओ फिर कैसे होगा। तो बॉम्बे, तो उसके आगे एक -1 करो, तो बॉम्बे के जस्ट फॉरवर्ड में एक लेटर लेना है, तो क्या होगा, सी, ठीक है, हाँ? ओ, सी तो बाद में आता है, सॉरी, ए, ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर -2, तो आई जे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो कितना आएगा, एम, ठीक है। फिर -3, आई जे के एल एम, तो जे आ जाएगा। फिर -4, तो -4 मतलब बी के आगे का चार लेटर लेना है, तो फिर कितना आएगा, एक्स वाई जेड ए बी, हाँ, एक्स आ जाएगा। और ये वाला ही, और ये वाला एस, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, हाँ, तब जाके, तो ये उल्टा काउंटिंग करना है, ए एम जे एक्स भी एस, ठीक है, ए एम जे एक्स भी एस, यानी कि ऑप्शन बी हो जाए, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब 48 नंबर का देखो, इन ए सर्टेन कोड RIPPLE is written as 613382, लाइफ का कोडिंग 8192, तो पीलर PILL वो क्या हो, ये पूछा है। थ्री 318826 मतलब ऑप्शन ए, 613382, 613382। अच्छा, उसके बाद बोला है लाइफ 8192, लाइफ 8192, पीलर PILLER, हाँ, तो यहाँ पर P के लिए 3, I के लिए 1, LL मतलब 88, फिर E मतलब 2, R मतलब 6, 318826, 318826, यानी कि ऑप्शन। अच्छा, 49 का देखो, बोल रहा है पालम कुड बी गिवन द कोड नंबर 43, पालम का 43 है, सैंटा क्रूज का क्या है, बस इतना ही बोला है, पालम का 43 है, सैंटा क्रूज का CRUZ। तो ऑप्शन देखो छोटा सा ही है, तो कुछ एडिशन वगैरह हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन 12385 इस तरीके से थे।
1 2 3 मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन में तो है, चलो देख लेते हैं। तो पालम का पी का क्या हो जाएगा? ऐसे में हमें देख लेना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर कितना हो रहा है ना। तो ए तो 1 होता है, और ये कितना आ रहा है? पी 16 और एल 12 और ए 1 और एम 13। तो ये ऐड करने से 43 आ रहा है। ठीक है, तो 16 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 13 43 हो गया। तो सेम तरीके से इसका भी कर लेंगे। एस का हो जाता है पी क्यू आर एस टी मतलब 19, ए का 1, एन का 14, टी 20, ए 1, सी ए बी सी 3 और आर यू जेड 26। ठीक है, ये सबको अगर एडिशन कर लेंगे, ठीक है, ये सबको एडिशन कर लेने से हम लोग का कितना आ जा रहा है? 123। ठीक है, तो यही ऑप्शन है। अच्छा, अब ये 50 वाला यहाँ पर दिया है, ये देखो ये सब दिया हुआ है। मैं बोला है 184632 का क्या लिखोगे, इसको देख के बताना। ये डायरेक्शन जो दिया हुआ है इसके हिसाब से हमें 50 नंबर वाला आंसर देना। 184632 को क्या बोलोगे? D. ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अच्छा, एन डी बी बी जे आई एल ডি বলছে তো অপশনস হবে। এল হবে কি? হ্যাঁ এল হবে তো, 2 লাস্টে আছে। 1 1 की जगह कितना लिखेंगे? 1 की जगह हम लोग लिखेंगे एम। ठीक है, तो सबसे पहले जाएगा हम लोग का एम, उसके बाद 8 के जगह लिखना है डी, एम और डी। ठीक है, अच्छा 4 4 के जगह कितना लिखेंगे? बी, 4 के जगह बी, 6 के जगह जे, 6 के जगह जे, और 3 2, 3 मतलब आई और 2 मतलब एल। ठीक है, एम डी बी जे आई एल, एम डी बी जे आई एल, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही बोला था, ऑप्शन डी ही। 51 लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर बोल रहे हैं इन सर्टेन कोड 256 मींस यू आर गुड। तो ये हमें पूरा लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो 256 मींस यू आर गुड, 256 मींस, अच्छा ये पूरा एक ही लाइन पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अलग लाइन पे मत लिखो, अगर अलग लाइन पे लिखोगे तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगा। तो हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, नहीं तो नहीं। 51 256 मीन्स यू आर गुड, 637 मीन्स 637 मीन्स वी आर बैड, वी आर बैड। ठीक है, फिर 358 मीन्स गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, ये दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंड इन दैट कोड, बोल रहा है कि एंड किससे रिप्रेजेंट किया गया है वो हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन हमें कैसे करना चाहिए, एक ही है, हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पर दिया है 256 मीन्स यू आर बैड। ठीक है, अच्छा तो हमें ना पहले कॉमन ढूंढना है कि कहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो मुझे एंड का निकालना है, तो गुड एंड बैड ये दिया हुआ है। तो ये गुड एंड बैड जहां पर है, क्या मेरे पास और कहीं पर भी बाकी दो जो भी सेंटेंसेस है कहीं पर भी गुड या बैड है? हाँ वो ऑप्शन सी। ठीक, तो देखो यहाँ पर गुड एंड बैड, अब मुझे बोलो कहीं और तुम लोग को गुड एंड बैड दिख रहा है? बिल्कुल, देखो पहले वाले में भी दिख रहा है, दूसरे वाले में दिख रहा है। इसका सिस्टम अलग है, ये ऐड वैड करके नहीं होगा। तो देखो गुड एंड बैड,
अब देखो यहाँ गुड है, यहाँ बैड है, हम पहले ये दोनों को कंपेयर करें, कोई भी कंपेयर करने से चलता है। यहाँ बैड है, यहाँ बैड है, तो दोनों जगह से बैड बैड कैंसिल कर दिया। तो उसके हिसाब से मुझे बोलो कि जो क्या बोलते हैं इसे, डिजिट है वो क्या कॉमन है दोनों, ये दोनों जगह पे 3। ठीक है, तो इसका मतलब बैड से क्या, बैड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 3। ठीक है, फिर देखो अब ये दोनों में ना कुछ कॉमन नहीं है, मुझे तो एंड का निकालना है। अब हम इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यू आर गुड, और यहाँ पर गुड एंड। ठीक है, तो गुड और गुड कैंसिल आउट करो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 256 358, 3 तो कैंसिल आउट हो गया, 5 और 5। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो 5 है वो दोनों जगह पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, गुड को। अब बच गया मेरा एंड, एंड का मतलब फिर क्या निकल के आया, 8। ये इस तरीके से हो। ठीक है, तो सबसे पहले कंपेयर करना है, और जो कॉमन वर्ड है उसको कैंसिल आउट करना है, और उसके अगेंस्ट में जो कॉमन डिजिट्स है उसको कैंसिल आउट करना, तब जाके। हम एक बार फिर से बता देते हैं, अगर नहीं समझ में आया किसी को, ये देखो हम एक बार फिर से ये सारा चीज हटा के बता देते हैं। हमें पहले कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, मुझे एंड पूछा है, तो एंड कौन से वाले सेंटेंस में, थर्ड वाले, तो थर्ड वाले के साथ मुझे कौन सा कंपेयर करना चाहिए, सेकंड भी कर सकते हो, फर्स्ट भी कर सकते हो। तो हम सेकंड का अगर कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में कॉमन है 3 और इन दोनों में कॉमन जो मतलब वर्ड है वो है बैड बैड। ठीक है, और जब हम लोग फर्स्ट के साथ थर्ड वाला कंपेयर करेंगे, इन दोनों में कॉमन 5 है, और जो वर्ड कॉमन है वो है गुड गुड। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एंड बच गया 8 के, ऐसे करने से ही हो। ठीक है, तो ये हम लोग का जो था ये कंप्लीट हो गया। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बाकी कर लिया था, 52 से लेके 61 तक। ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट था। अच्छा, अब हम लोग डायरेक्शन सेंस टेस्ट करेंगे, ये वाला। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो लिखो डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट का मतलब, जैसे तुम लोग कभी भी मैप वगैरह ड्रॉ करते हो जियोग्राफी में या कुछ भी, तो वहां पर जो डायरेक्शन का सिस्टम होता है वही वाला होगा। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये देखो ये ऐसे होता है हम लोग का डायरेक्शन। ये क्या होता है, ईस्ट, इधर क्या होता है वेस्ट, यहाँ क्या होता है नॉर्थ, यहाँ क्या होता है साउथ। तो ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ये कॉर्नर को क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। ये कॉर्नर को क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। और ये कॉर्नर को क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो कॉपी में भी हमें यही ध्यान रखना है कि हम लोग का जो कॉपी रहेगा उसमें भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेम तरीके से ही होगा जैसा अभी मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसके हिसाब से हमें डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा कि कौन किधर जा रहा है, और उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक तो करने से ही समझ में आएगा कि कैसे करके होगा। ठीक है, देखो पहला एग्जाम्पल 1। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वर्क 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। बोल रहा है किसी एक पॉइंट से एक पर्सन ने चलना शुरू किया और वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में चल गया, टर्न टूवर्ड्स हिज राइट, फिर वो राइट में मुड़ा, टर्न टूवर्ड्स हिज राइट, फिर वो राइट में मुड़ा, एंड वर्क 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर चला, टर्न राइट अगेन एंड वर्क, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ बी इज फेसिंग। तो अभी वो कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करके सॉल्व होगा। हम लोग को ड्रॉ करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। देखो ये देखो ऐसे ड्रॉ करने से हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। बोल रहा है कोई एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है, पहले ये बोला, तो कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। ये रहा वो पर्सन, वो चलना स्टार्ट किया। अब तुम लोग बोलोगे यही पॉइंट क्यों ले, कुछ और भी तो ले सकते हैं। कुछ और भी ले सकते हो, इधर ले लो इधर ले लो, लेकिन अगर कोई नॉर्थ में जाएगा, पहले 2 किलोमीटर जहां से भी चलना स्टार्ट किया है वो नॉर्थ में जाएगा, तो नॉर्थ का मतलब किधर होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ का मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, नॉर्थ का मतलब ऊपर, क्योंकि डायरेक्शन मत भूलो, अभी अभी तुम लोग को दिखा दिया नॉर्थ किधर है, हमेशा कॉपी के ऊपर। ठीक है,
ये देखो, ये छोटा सा कंपास यहाँ लगा लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ बोलेगा तो मुझे किधर डायरेक्शन लगाना है, ऊपर, ऊपर की तरफ चला गया। ये कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। अब ये इंसान इधर खड़ा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट। अब ये राइट में मुड़ा। अब कोई अगर ऐसे खड़ा है तो उसका राइट किधर होगा, इधर, ठीक है, क्योंकि उसका फेस किधर है, जैसे मेरा फेस जिधर है उधर है, ठीक है, ड्रॉ के हिसाब से। अब वो राइट में मुड़ेगा, ठीक है। अब राइट में मुड़ के कितना किलोमीटर गया, बोल रहे फिर से 2 किलोमीटर गया, ठीक है। राइट में मुड़ के फिर से 2 किलोमीटर गया। तो 2 किलोमीटर का जो रेंज है ना, वो इधर भी जितना होगा इधर भी उतना रखने से बेटर है। तो 2 किलोमीटर गया, फिर टर्न राइट अगेन, फिर राइट में गया। अच्छा, अब उसका फेस कैसे है बोलो तो वो ऐसे खड़ा है। अगर कोई ऐसे खड़ा है तो उसका राइट किधर होगा, नीचे के तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा। तुम लोग अपने आप को इमेजिन करो, ऐसे चल के गए, ऐसे खड़े हो, फिर इधर गए तो फेस इधर है, तो राइट किधर हुआ, राइट हैंड इधर हुआ, ठीक है। खुद को इमेजिन करोगे तो समझ जाओगे। फिर राइट में गया और चलना स्टार्ट कर दिया। अब कितना किलोमीटर गया वो नहीं बोल रहा है। अब वो उसका फेस कौन से डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली जितना भी चला हो, अब वो ऐसे खड़ा होगा, तो उसका फेस कौन से डायरेक्शन में। ये तो पीछे का बैक साइड हो गया, ये फ्रंट साइड हो गया, मतलब वो मेरे तरफ देख रहा है। तो फिर ये वाला कौन सा डायरेक्शन हुआ, देखो यहां से देख के बता, साउथ, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ऐसे करके आंसर देना है, तो साउथ यानी कि ऑप्शन ए। अब ये राइट लेफ्ट जो है वो खुद का इमेजिन, मतलब खुद को सोचो कि हाँ हम ही चल के जा रहे हैं, उस हिसाब से राइट, वो फेस के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कोई चल ऐसे जाएगा तो वो तो रोड की तरफ ही मुंह करके जाएगा ना, पीछे थोड़ी ना वो चल पाएगा। तो ऐसे सामने गया तो ऐसा फेस था, फिर इधर मुड़ा तो इधर फेस था, उसके हिसाब से राइट लेफ्ट, फिर नीचे की तरफ आ गया तो फेस इधर हो रहा है। तो अब वो किधर फेस करके है, फेसिंग का मतलब तो साउथ हो गया, ठीक है। अब सेकेंड वाला, सेकेंड वाला देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। बोल रहा है रामू वर्क 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। तो पहले रामू चलना स्टार्ट किया, किधर चलना स्टार्ट किया, वेस्ट के साइड, ठीक है। और कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। कहाँ से चला, उसके घर से, ठीक है। तो अब देखो, अगर कोई वेस्ट के तरफ जा रहा है, मतलब वेस्ट मतलब इधर जाएगा, इधर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इधर वो चल के आया, कितना किलोमीटर चल के आया बोल रहा है, घर से 5 किलोमीटर। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 5 किलोमीटर, क्योंकि वेस्ट की तरफ चला। ये कौन है, रामू है, तो इसका घर इधर ही होगा, ठीक है, इसका घर इधर ही होगा, इधर से वो वेस्ट की तरफ गया। अच्छा, फिर बोल रहा है देन टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। तो अब ये इधर खड़ा है, इधर इसका फेस है, तो राइट मतलब किधर जाएगा, ऐसे है तो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर का मतलब इससे थोड़ा सा कम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये 5 किलोमीटर का जो लाइन है ना, उससे कम करना पड़ेगा। क्या ये जरूरी है, जरूरी है, जब हम लोग का ऐड वैड करके आंसर देगा ना तो जरूरी हो जाएगा। 3 किलोमीटर गया। अच्छा, अब अगर 3 किलोमीटर गया तो उसका फेस कैसे है, इधर है लेकिन, ठीक है, ऐसे करके खड़ा है। अच्छा, अब बोल रहा है देयर आफ्टर सी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर। फिर लेफ्ट में गया, तो लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। और 2 किलोमीटर गया, तो 2 को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 2 किलोमीटर, ठीक है। ये 2 किलोमीटर गया लेफ्ट में। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, फर्दर ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। तो इधर है अभी फेस, ठीक है। अब लेफ्ट में गया और 3 किलोमीटर गया। अब लेफ्ट मतलब किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और 3 किलोमीटर मतलब बिल्कुल इतना ही जितना ये वाला है, ठीक है, इतना। अभी ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ठीक है, 3 किलोमीटर। अब बोल रहा है फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। ये वाला पढ़ लिया या फिर ये दूसरा वाला, फिर से है। अच्छा, अब ऐसे खड़ा है, अब राइट में जाएगा, राइट में जाएगा मतलब अब मेरे साथ फेस टू फेस हो रहा है, तो मेरा राइट उसका लेफ्ट, मतलब इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। क्योंकि अगर कोई ऐसे खड़ा है ना तो उसका फेस तो मेरे तरफ हो गया। अगर फेस टू फेस कोई होता है तो राइट लेफ्ट ऑपोजिट होता है ना, जैसे मेरा ये राइट हैंड है, तुम लोग तो अब वो राइट हैंड होगा ना, तो वैसे हो गया। तो अब यहाँ पर देखो कितना किलोमीटर गया, बोल रहा है ये 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर गया। तो अभी उसका फेस कैसे है, ऐसे है, ठीक है, मतलब इधर फेस है ना। अच्छा, अब देखो हम लोग को क्या बोल रहा है, इन वट डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस। तो अपने घर से, ये उसका घर था, ये उसका घर था, घर से कौन से डायरेक्शन में है।
वेस्ट में। घर से कौन से डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा, घर से वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर बोल रहा है गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। अपने स्कूल से वो सीधा चलना स्टार्ट किया 2 किलोमीटर, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर। तो गोपाल अपने स्कूल से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, अब किधर गया है वो नहीं बोला, लेकिन इस क्वेश्चन में राइट में गया कि लेफ्ट में गया। ठीक है, और देन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर, अगेन ही टर्न राइट and walk 1 kilometer to reach his house if his house is southeast from his school। देखो ये एक लिंक बताया है कि स्कूल और घर का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल। देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल, वही पूछा है, स्कूल से फिर कौन से डायरेक्शन में चला। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बना लेते हैं, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक लिंक बोला था, हाउस इज साउथ साउदर्न ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल। तो साउदर्न ईस्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर घर होगा। ठीक है, और स्कूल फिर कहाँ होगा, इस जगह पे, तभी तो स्कूल के इधर। तो पहले हम यहाँ स्कूल बना लेते हैं। ठीक है, अब स्कूल इधर होगा और घर किधर होगा, ऐसे एरो लगा के घर लगभग ऐसे होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हाउस। ठीक है, ऐसे होना चाहिए डायरेक्शन। अच्छा अब देखते हैं क्या लिंक बैठ रहा है। बोल रहा है गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। अब स्कूल से सीधा सीधा 2 किलोमीटर चला। ठीक है, तो अभी उसका फेस ऐसे होगा क्योंकि ऐसे चल रहा है। अच्छा अब बोल रहा है देन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर। राइट मतलब किधर हो जाएगा, ऐसे फेस है नीचे के तरफ। ठीक है, नीचे के तरफ कितना किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर। ठीक है, नीचे की तरफ 1 किलोमीटर गया टू रीच हिज हाउस। तो देखो घर के तरफ ही आ रहा है डायरेक्शन। ठीक है, इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम द स्कूल देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम स्कूल। स्कूल से कौन से डायरेक्शन से चलना, तो ये तो घर के तरफ ही आ जा रहा है आराम से। तो बोल रहा है कि स्कूल से कौन से डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट किया, बोलो ये स्कूल का कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट नॉर्थ ऊपर की तरफ। ये स्कूल का कौन, ये स्कूल का ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अगर ऊपर होता तो नॉर्थ होता ना, तो फिर क्या आंसर हो जाए ईस्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ नहीं था जरूर, लेकिन हम लोगों ने डायरेक्शन को पुट करके देख लिया कि स्कूल और हाउस का पोजीशन क्या हो सकता है। तो ये ईस्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाए। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 4। अच्छा एग्जाम्पल 4 इसमें क्या बोला है, A man start from a point, walk 2 kilometer towards north, turns towards his right and walk 2 kilometer, turn right again and walk. What is the direction now he is facing? तो बताओ, ये लगभग पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट किया और फिर नॉर्थ के तरफ चला गया ऐसे। ठीक है, नॉर्थ के तरफ चला गया 2 किलोमीटर, नॉर्थ के तरफ 2 किलोमीटर चला। ठीक है, अब बोल रहा है राइट में मुड़ा, राइट एंड फिर से 2 किलोमीटर गया। राइट मतलब इधर जाएगा, फिर से 2 किलोमीटर चला गया, मतलब ऐसे है उसका फेस। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक। अब फिर से राइट, राइट मतलब फिर से इधर आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा फेस होगा। अब कितना किलोमीटर चला है वो तो नहीं बताया, कौन से डायरेक्शन में फेस है, ये एकदम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। कौन से डायरेक्शन, साउथ। ठीक है, ऑप्शन ए साउथ, साउथ डायरेक्शन में फेस। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर देखो क्या बोल रहा है, जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो अपने घर से 2 किलो, ये मुझे लग रहा है सेम टाइप ऑफ है। 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टू के राइट टर्न, फिर वैसे ही एंड कवर 1 किलोमीटर। ये यहाँ पर 1 किलोमीटर होगा, देन ही टू के अगेन राइट टर्न एंड वर्क फॉर 2 किलोमीटर। इन व्हाट डायरेक्शन इज सी गोइंग, कौन सा होगा, साउथ होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं, इसमें तो आंसर हो रहा है हाँ साउथ साउथ। ठीक है,
तो वही सेम ही है क्वेश्चन। चलो ये भी लिख देते हैं। पहले कोई एक पॉइंट से स्टार्ट करके 2 किलोमीटर चलना पड़ा, फिर 2 के राइट टर्न एंड कवर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। 2 के राइट टर्न कवर 1 किलोमीटर, देन 2 अगेन राइट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर से 2 किलोमीटर। और बोल रहा है कौन से डायरेक्शन में अभी जा रही है, तो फिर ये हो जाएगा हम लोग का साउथ, ऑप्शन सी के साथ मैच, साउथ डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा आसान आसान है हम लोग का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन सारा इतना आसान नहीं होगा जैसे पहला ये वाला भी। क्या बोला है, ट्राई करो। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वर्क 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, टर्न लेफ्ट एंड वर्क 1 किलोमीटर, देन ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड वर्क 1 किलोमीटर, नाउ ही इज फेसिंग। शायद ये आसान हो सकता है, देखो बीच बीच में टफ टफ क्वेश्चन भी आए। ऑप्शन बी, ना सी हो, नॉर्थ। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नॉर्थ होगा। देखो ये वाला 10A क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला है कि मोहन एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और 1 किलोमीटर साउथ के तरफ चला, साउथ मतलब नीचे के तरफ, ठीक है। तो 1 किलोमीटर चला, ठीक है। 1 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट गया, तो अभी ऐसे करके फेस कर रखा है, मतलब मेरे साथ फेस टू फेस है। लेफ्ट मतलब इधर हो जाएगा, मेरा जो राइट है, ठीक है। लेफ्ट के तरफ गया और 1 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर से 1 किलोमीटर चला लेफ्ट के तरफ, 1 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वर्क 1 किलोमीटर। अब इधर है फेस, तो लेफ्ट मतलब ऊपर के तरफ, तो पूरा इतना ही जाएगा 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर चला। अब पूछ रहा है कि फिर कौन से डायरेक्शन में उसका फेस है, तो फेस ऐसे जा रहा है ना, तो फिर फेस किधर हो जाएगा, नॉर्थ। ये नॉर्थ साइड है, तो नॉर्थ हो जाएगा। लेफ्ट राइट तो वही फेस, और ये देख के समझना पड़ेगा। अगर यहाँ से कोई चलना स्टार्ट किया था ना, तो उसका फेस मेरे साथ, मतलब जैसे तुम लोग कॉपी में भी करोगे तो तुम लोग के साथ फेस टू फेस चल रहा है। अब फेस टू फेस होने से उसका राइट हम लोग का लेफ्ट, हमारा लेफ्ट उसका राइट होगा, ऑपोजिट होगा। और जब हम लोग जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में अगर चल रहा है, तो उस केस में मेरा जो राइट वही उसका भी राइट होगा, बस इतना याद रखना है। तो नॉर्थ यानी ऑप्शन सी हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो। Suresh start from a point, walk 2 miles towards south, turns right and walk 1.5 mile, turns left and walk half mile, and then he turn back. What is the direction he is facing now? ये बताना। तो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके 2 माइल साउथ के तरफ गया, तो एक एक पॉइंट से करना चाहिए। किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके 2 माइल्स चला, लेकिन साउथ के तरफ, तो मैंने साउथ के तरफ कर दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है टर्न्स राइट एंड वर्क 1.5 माइल, अब राइट जाएगा। अब ऐसे करके आ रहा है, तो फेस टू फेस है, फेस टू फेस है मतलब मेरे लेफ्ट में मुझे लगाना है। अब 1.5 माइल्स लगाएंगे, क्योंकि 2 से कम दिखाना है ना, क्योंकि ये कम है, 1.5 माइल, 1.5 माइल्स इतना चला। अब फेस कैसे है बोलो, तो फेस इधर है, ठीक है। फेस इधर है, इधर चला गया। अब बोल रहा है कि फिर लेफ्ट गया और आधा माइल चला। अब लेफ्ट किधर होगा, नीचे के तरफ, ठीक है। और आधा माइल्स चला, आधा माइल्स चला, ठीक है। अब फेस टू फेस है हमारे साथ, फेस टू फेस है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है आधा माइल चला। अब बोल रहा है देन ही टर्न बैक। अब मेरे साथ फेस टू फेस था, तुम लोग के साथ में कॉपी के हिसाब से फेस टू फेस है, लेकिन वो टर्न बैक हो गया, मतलब हमारे हिसाब से पोजीशन हो गया। बैक मतलब घूम जाना, ठीक है, घूम गया, ठीक है। जैसे अगर हम बोलेंगे घूमो, तो फिर तुम लोग का बैक साइड मतलब मेरे जैसा ही हो जाएगा ना, तुम लोग का पोजीशन फेस उधर हो जाएगा, वही हो रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अगर वो घूम गए हैं, उस बात पे ध्यान रखना है, अब उनका फेस किधर है, नॉर्थ के साइड, ठीक है। फेस हो जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ होगा। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा डी, नॉर्थ के साइड। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, काफी बड़ा है क्वेश्चन। बोल रहा है ए मैन
स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट वर्क 4 माइल्स टुवर्ड्स नॉर्थ। पहले इतना बना लो कि एक पॉइंट से स्टार्ट करके नॉर्थ के तरफ वो 4 माइल्स गए, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे से बनाओ, ऊपर ड्रॉ होगा, ठीक है। ये आगे का ड्रॉ इधर हो जाएगा। ये 4 माइल्स चले नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब उनका फेस कैसे है दिमाग में रखो, हमारा फेस जैसा है, ठीक है। मतलब मेरा राइट, उसका भी राइट, मेरा लेफ्ट, उसका भी लेफ्ट, मतलब तुम लोग का भी सेम सिचुएशन होगा। ऐसे चल रहा है ना नॉर्थ की तरफ, ठीक है। फिर अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर बोल रहा है एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वर्क 6 माइल्स। अब लेफ्ट जाएगा तो मेरा जिधर लेफ्ट है उधर ही जाएगा, 6 माइल्स जाएगा। मतलब ये 4 से लंबा लाइन लगाओ, 6 माइल्स जाएगा। अब फेस कैसे है, ऐसे, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ राइट और नीचे की तरफ लेफ्ट आएगा, ठीक है। अब 6 माइल्स चला गया, टर्न्स राइट एंड वर्क फॉर 3 माइल्स। अब राइट में जाके 3 माइल्स, तो राइट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। 3 माइल्स मतलब कितना करोगे, 4 से भी कम और 6 का आधा, ठीक है। तो ये 3 माइल्स मुझे लग रहा है ठीक है, ठीक है। ये 3 माइल्स हो जाएगा। 3 माइल्स चलने के बाद एंड अगेन टर्न राइट एंड वर्क 4 माइल्स। अब राइट में जाने का मतलब मेरा जिधर राइट है इसका भी उधर होगा। अब 4 माइल्स जा रहा है, मतलब ये 6 से कम, ठीक है। ये हो गया 4 माइल्स जा रहा है, ठीक है। अच्छा, 4 माइल्स जाने के बाद फिर क्या बोल रहा है, एंड टेक्स रेस्ट फॉर 30 मिनट्स। फिर वहां पर 30 मिनट्स रुक गया। ही गेट अप एंड वर्क स्ट्रेट 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन। फिर जब उठा तो वो सेम डायरेक्शन पे और 2 माइल चला। तो इसका मतलब कितना कवर कर लिया होगा, पूरा 6 माइल्स, ठीक है। ये कवर कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंड वर्क, अच्छा फिर बोल रहा है 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन एंड टर्न राइट। अब राइट, अब उसका फेस किधर है, ऐसे है। अब राइट मतलब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। राइट नीचे की तरफ आके कितना माइल्स चला वो देख लो, 1 माइल, ठीक है। तो 1, ये 3 है तो 1 मतलब इतना सा होगा, इतना सा होगा, 1 माइल चला। अब पूछा क्या है, अब उसका फेस किधर है, सोच लो, क्वेश्चन जो भी पूछे फेस जो है हमारे साथ फेस टू फेस, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन, देखो वही पूछा, फेस कौन से डायरेक्शन में, साउथ, ठीक है। ऑप्शन बी साउथ हो जाए, साउथ डायरेक्शन में फेस है, ठीक है। साउथ डायरेक्शन में फेस इस तरीके से है। अच्छा, 4th नंबर देखो। 4th नंबर में अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वर्क 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से स्टार्ट किया चलना और पॉइंट बी में पहुंचा। और दोनों पॉइंट का पोजीशन क्या है, जो बोल रहे हैं 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। अच्छा, तो फिर वो ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, वही तो बोल रहा है, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वर्क 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। अच्छा, बी पॉइंट ईस्ट के तरफ है, उधर जा रहा है। इसका मतलब तो इंग्लिश वही हो गया ना, पढ़ के देखो। स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वर्क 10 किलोमीटर ईस्ट टू बी, मतलब बी पॉइंट जो कि ईस्ट में लाई करता है, ठीक है। तो इसका मतलब अरुण यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट किया और ईस्ट के तरफ बी पॉइंट तक पहुंच गया, ठीक है। और यही ईस्ट होगा ना, देख लो ना डायरेक्शन, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये तो हमारा फिक्स है ना। तो अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ये 10 किलोमीटर चला, ठीक है। ये 10 किलोमीटर का है डिस्टेंस। फिर बोल रहा है देन ही टर्न टू नॉर्थ एंड वर्क 3 किलोमीटर। अब बोला नॉर्थ में जाएगा तो आसान होता है, फिर नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, लेफ्ट राइट होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। अब बोल रहा है नॉर्थ में टर्न हो गया एंड वर्क 3 किलोमीटर टू पॉइंट सी। अब ये 3 किलोमीटर चला और कौन से पॉइंट में पहुंचा, सी में, ठीक है। एंड देन टर्न वेस्ट एंड वर्क 12 किलोमीटर। वेस्ट मतलब इधर होगा, 12 किलोमीटर मतलब 10 को एक्सिट करके जाओ, ठीक है। 12 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर जाने के बाद कौन से पॉइंट में पहुंचा, डी, डी पॉइंट में पहुंच गया। फिर बोल रहा है देन अगेन टर्न साउथ एंड वर्क 3 किलोमीटर टू पॉइंट ई। फिर साउथ में 3 किलोमीटर चला, साउथ नीचे के तरफ है, 3 किलोमीटर मतलब उतना ही जितना बी से सी का डिस्टेंस है। और ये ई पॉइंट में पहुंच गया, साउथ में 3 किलोमीटर चल के ई पॉइंट में पहुंच गया। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम ही स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट से बताओ ये कौन से डायरेक्शन में, स्टार्ट पॉइंट कौन सा था, ए। अब ए से देखेंगे तो वो कौन से डायरेक्शन में खड़ा है, या खड़ा ही है, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन, वेस्ट, ये वेस्ट। वेस्ट, ये वेस्ट है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा वेस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है।
ये हम लोग ए पॉइंट से बताना है, स्टार्टिंग पॉइंट से अभी जहां खड़ा है वो कौन से दिशा में है वो बताना है। तो हम लोग का आंसर हो गया बेस्ट, यानी ऑप्शन क्या है, सी। कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन, ये वाला सी, हाँ ऑप्शन सी। अच्छा, फिफ्थ नंबर देखो क्या बोला है। ए स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड वर्क 5 किलोमीटर नॉर्थ। तो एक पॉइंट से स्टार्ट करके नॉर्थ में 5 किलोमीटर जाना है। पहले चलो नॉर्थ का 5 किलोमीटर बनाओ। नॉर्थ का 5 किलोमीटर मतलब ऐसे ऊपर के तरफ, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ 5 किलोमीटर। फिर बोल रहा है देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब लेफ्ट में जाओ। अब ऐसा है मतलब हमारे साथ एज इट इज है, तो हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट कितना जाएगा, 3 किलोमीटर। वो ऊपर चला गया, ऐसे चल चल के जा रहा है, तो ऑब्वियसली जैसा पोजीशन हमारा है वैसा ही जा रहा है। तो अब लेफ्ट, हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट 3 किलोमीटर चला गया। उसके बाद बोल रहा है देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब ऐसा है तो फिर लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट मतलब नीचे के तरफ 5 किलोमीटर मतलब ये पूरा। तुम लोग एक ह्यूमन बीइंग ड्रॉ कर लो, अगर समझने में दिक्कत होता है तो ठीक है। जैसे देखो ऐसे करके जा रहा है, ऐसे, फिर इधर ऐसे खड़ा था, फिर ऐसे गया तो ऐसे हो जाएगा फेस, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आ गया तो ऐसे हो जाएगा फेस, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ। अभी वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ, ठीक है। अब वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि ऑप्शन बी के साथ शायद मैच हो। फिर बोल रहा है ए रैट रन 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न टू राइट रन 10 किलोमीटर एंड टर्न टू राइट रन 9 किलोमीटर एंड अगेन टर्न। चूहा है तो इतना ज्यादा दौड़ रहा है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर पे ए रैट रन 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। पहले जो है वो ईस्ट के तरफ चला गया 20 किलोमीटर, ठीक है। ईस्ट इधर होता है, ठीक है। 20 किलोमीटर चूहा दौड़ के यहाँ पहुंच गया। फिर बोल रहा है टर्न राइट और 10 किलोमीटर गया। फिर राइट मतलब किधर होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और 10 किलोमीटर गया, तो इसका आधा कर दिया मैंने। ये थोड़ा सा कम कर दे तो इसका ये आधा ही दिखेगा, ठीक है। अच्छा, ये 10 किलोमीटर गया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं 10 किलोमीटर जाने के बाद फिर से टर्न राइट और 9 किलोमीटर गया, टर्न राइट। अब ऐसा है तो हम लोग के साथ फेस टू फेस है, तो हमारा लेफ्ट इसका राइट हो जाएगा। तो 9 किलोमीटर मतलब कम करते हैं, इससे भी कम, 9 किलोमीटर, ठीक है। 9 किलोमीटर जाने के बाद फिर किधर गया, एंड अगेन टर्न टू लेफ्ट एंड 5 किलोमीटर गया। फिर लेफ्ट ऐसे जा रहा है, तो लेफ्ट मतलब नीचे के तरफ 5 किलोमीटर, नीचे के तरफ 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर 5 किलोमीटर जाने के बाद एंड टर्न लेफ्ट 12 किलोमीटर। लेफ्ट मतलब हमारे साथ फेस टू फेस है, तो हमारा राइट इसका लेफ्ट होगा 12 किलोमीटर। तो ये तो 9 है, 10, 11, 12 मतलब लगभग इतना कर देते हैं, 12 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, फाइनली टर्न टू लेफ्ट एंड रन 6 किलोमीटर। अब लेफ्ट में 6 किलोमीटर जाएगा। अब ऐसा है, लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ 6 किलोमीटर, तो इतना अगर मेरा 5 है तो 6 किलोमीटर कितना होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। ऑलरेडी ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, नाउ व्हाट डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग। अभी उसका फेस कौन से डायरेक्शन, नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। अभी उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ यानी कि ऑप्शन बी हो जाए, ठीक है। तो जैसे जैसे बोलेगा हमें वैसे करते जाना है। वो करते करते ना हैबिट हो जाता है। ऐसे लगेगा कि मतलब लेफ्ट राइट में बहुत ज्यादा दिक्कत है, ऐसा नहीं है। जब तुम लोग करोगे तो देखोगे आसान ही लग रहा है। फिर बोल रहा है ए ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रोव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर। एक ड्राइवर ने अपना गांव छोड़ा और वो नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर चल गया। तो पहले नॉर्थ की तरफ उसका 20 किलोमीटर बनाओ, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है आफ्टर विच ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट। फिर वो रुक गया ब्रेकफास्ट के लिए। देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव अनदर 30 किलोमीटर। लेफ्ट में 30 किलोमीटर गया, तो ऐसे जा रहा है, तो हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट, ठीक है। तो 30 किलोमीटर मतलब कितना हो जाएगा, इतना, 20 से ज्यादा करोगे, ठीक है। 30 किलोमीटर गया। अच्छा, फिर 30 किलोमीटर जाने के बाद वेन ही स्टॉप फॉर लंच, ठीक है। अब लंच के लिए रुक गया। आफ्टर सम रेस्ट, रेस्ट लेने के बाद ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड 20 किलोमीटर गया बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी। अच्छा, फिर 20 किलोमीटर गया लेफ्ट में,
लेफ्ट, अब इधर से लेफ्ट किधर होगा, नीचे की तरफ 20 किलोमीटर, मतलब उतना ही जितना यहाँ से यहाँ उसने डिस्टेंस तय किया था, ठीक है। और फिर बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहे वंस मोर he turned left and drove 30 किलोमीटर to reach the town where he had supper। अच्छा, अब वो लेफ्ट में 30 किलोमीटर जाएगा, तो ऐसे है, अभी हमारे फेस टू फेस है, तो लेफ्ट मतलब इधर होगा, ठीक है। लेफ्ट मतलब इधर होगा, और कितना किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर, मतलब पूरा एक क्या बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, इधर 20 चला, इधर 30, फिर 20, फिर 30, ठीक है। अच्छा, 30 किलोमीटर चल गया। वेन यहाँ पर फिर बोल रहा है टू रीच द टाउन, अब बोल रहा है आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव। अच्छा, इवनिंग टी के बाद वो कौन से डायरेक्शन में चला था, बोलो। इवनिंग टी के बाद कौन से डायरेक्शन, इवनिंग टी तो यहाँ पर कंप्लीट किया ना, देखो यहाँ से यहाँ जाके ब्रेकफास्ट किया, ये देखो फिर से पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर विच इज स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, 20 किलोमीटर चलने के बाद ब्रेकफास्ट किया। फिर यहाँ पर देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव अनदर 30 किलोमीटर, जहां पर लंच के लिए रुका, यहाँ पर लंच किया, ठीक है। अच्छा, फिर आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट 20 किलोमीटर बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी, यहाँ पर आया, उसके बाद ही उसने इवनिंग टी लिया, ठीक है। तो इवनिंग टी, अब इवनिंग टी लेने के बाद बोल रहा है, क्वेश्चन हमें ये पूछा है कौन से डायरेक्शन में वो चला, ईस्ट, ठीक है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ईस्ट। तो क्वेश्चन जो पूछेगा उसके हिसाब से हमें आंसर देना है, इवनिंग टी के बाद वो ईस्ट डायरेक्शन में चला, ठीक है। अच्छा, अब एट्थ नंबर में देखो क्या बोल रहा है, ए मैन फेसिंग ईस्ट, ए मैन फेसिंग ईस्ट, मतलब उसका फेस ईस्ट के तरफ है, देन ही टर्न लेफ्ट। तो यहाँ पर ना हमें कुछ वैसा नहीं बोला है, डायरेक्ट बोल रहा है कि किसी का फेस ईस्ट के तरफ था और वो लेफ्ट में मुड़ा और 10 मीटर चला। तो बोलो, अगर किसी का फेस ईस्ट ईस्ट के तरफ था और वो लेफ्ट के तरफ मुड़ा तो कैसे ड्रॉ होगा, हाँ, नहीं नॉर्थ नहीं, ऐसे था, इधर होगा, सीधा, सीधा नहीं होगा, फेसिंग ईस्ट मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी का फेस अगर ईस्ट के तरफ है मतलब वो ऐसे देख रहा होगा ना, फेसिंग ईस्ट, देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब वो लेफ्ट में मुड़ेगा, तो लेफ्ट मतलब ऐसा फेस है, लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अच्छा, अब ऊपर की तरफ कितना जा रहा है, 10 मीटर, ठीक है। अच्छा, ऐसे था उसका फेस, फिर वो ऊपर की तरफ कितना चला जाएगा, 10 मीटर, हाँ सही है। अच्छा, अब बोल रहा है कि देन ही टर्न राइट एंड गोज 5 मीटर, फिर राइट में 5 मीटर जाएगा। अब ऐसा है तो हमारा राइट इसका राइट सेम हो जाएगा, 5 मीटर चला गया, ठीक है, राइट की तरफ 5 मीटर चला गया। अच्छा, फिर बोल रहा है एंड गोज 5 मीटर, देन गोज 5 मीटर टू साउथ। अच्छा, अब साउथ में 5 मीटर, साउथ मतलब किधर होगा, नीचे के तरफ 5, लेकिन इतना सही होगा, ये 10 है तो ये 5 मीटर इतना ही होगा, इसका आधा होगा 5 मीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर टू वेस्ट, अब इस पोजीशन से 5 मीटर वेस्ट में जाएगा, मतलब इधर जाएगा, ठीक है। वेस्ट इधर हो रहा है ना, 5 मीटर इधर वेस्ट में चला गया। इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, तो ओरिजिनल प्लेस से देखो तो वो कौन से डायरेक्शन में, यहां से देखना है, ओरिजिनल प्लेस तो ये था, यहां से देखे तो कौन से डायरेक्शन में, ओ मैंने गलत किया है क्या, कौन सा वाला गलत हो गया, लास्ट वाला। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 मीटर टू वेस्ट इन ये वाला, अच्छा, देन ही गोज 5 मीटर टू द साउथ एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर टू वेस्ट। अच्छा, ये अगर साउथ डायरेक्शन है तो साउथ, हाँ वेस्ट तो इधर आएगा, ये ऐसे 5 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो यहां से अगर देखे तो वो अभी कौन से डायरेक्शन में, ये पूछ रहा है, ईस्ट। ईस्ट होगा, यहाँ से है तो नॉर्थ होगा, ऐसे देखोगे ईस्ट तो किसी भी हालत में नहीं हो रहा है, ये देखो इधर है ना उसका फेस। अब मुझे बता, अगर तुम लोग को ये नहीं पूछा जाता कि कौन से डायरेक्शन है तो तुम लोग बताते कौन से डायरेक्शन में फेस है, वेस्ट में, वो होता। लेकिन मुझे पूछ रहा है कि जहां से स्टार्ट किया था वहां से देखोगे तो वो कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ ना, यहां से देखोगे तो वो कौन से डायरेक्शन में, वो इंसान तो यहीं पर खड़ा है, बात तो सही है, इंसान यहीं पर खड़ा है, लेकिन इधर से देखते हैं तो वेस्ट, और इधर से देखते हैं तो नॉर्थ, क्योंकि क्वेश्चन तो ये पूछा है ना स्टार्टिंग पॉइंट से किधर देखते हैं, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ऑप्शन सी।
8 का ऑप्शन सी होगा। ओरिजिनल प्लेस से किधर दिख रहा है, तो ओरिजिनल प्लेस पे खड़े हो जाओ, अब उसको देखो तो कहाँ दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ओरिजिनल प्लेस से तो वो नॉर्थ में ही दिखेगा। अच्छा देखो, फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेस टू गो टू स्कूल। अच्छा, घर से प्रेरणा स्कूल जाना चाहती है। फ्रॉम होम सी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, पहले वो घर से नॉर्थ की तरफ जाएगी, ठीक है, तो उसका एक घर बना लेते हैं, ठीक है, प्रेरणा का घर कहीं पर भी एक बना लेते हैं, ठीक है, घर से वो नॉर्थ की तरफ जाएगी सबसे पहले स्कूल जाने के लिए, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जाएगी। फिर बोल रहा है एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड देन राइट। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट फिर राइट, डिस्टेंस कुछ नहीं बताया तो तुम लोग अपने हिसाब से जितना भी ड्रॉ कर सकते हो। फिर लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट मतलब इधर, फिर राइट में जाना है, राइट मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ हो जाएगा ना, फिर राइट का मतलब क्योंकि ऐसे फेस है तो राइट मतलब ऊपर की तरफ हो गया, राइट मतलब ऊपर। एंड फाइनली सी टर्न्स लेफ्ट और रीच स्कूल, और अब लेफ्ट मुड़ने से स्कूल पहुंच जाएगी, मतलब लेफ्ट इधर, हमारा लेफ्ट जिधर है, और ये हो गया उसका स्कूल, ठीक है, स्कूल पहुंच गई यहाँ पर आने के बाद। अच्छा, अब पूछा क्या है देखते हैं, स्कूल पहुंचने के बाद इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विथ रेस्पेक्ट टू हर होम, मतलब ये घर से देखो तो स्कूल का डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट होगा क्योंकि देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, घर से देखो ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ना तो प्रॉपर नॉर्थ है, ना तो प्रॉपर नॉर्थ तो होगा ही नहीं, वो तो ऊपर की तरफ, ना तो वेस्ट है, तो ये कौन सा हो गया, नॉर्थ वेस्ट के बीच का, तो मुझे लिखना है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 10th नंबर देखो क्या बोला है, A child walk 25 feet towards north, turn right and walk 40 feet, turn right again and walk। अच्छा, ऐसे पढ़ने से तो नहीं होगा, हमें एक एक पॉइंट को करना पड़ेगा तब जाके पॉसिबल। देखो क्या बोल रहा है, ए चाइल्ड वॉक 25 फीट टूवर्ड्स नॉर्थ, पहले नॉर्थ में 25 फीट जाना है, ठीक है, चलो तो पहले नॉर्थ में हम लोग 25 फीट करते हैं, टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, टर्न राइट एंड वॉक 40 फीट। अब राइट में जाना है तो हमारे साथ क्या है, एज इट इज है, तो राइट में जाना है 40, तो 25 से ज्यादा होगा, कितना हो जाएगा, 40 फीट राइट में जाने के बाद। अच्छा, टर्न राइट अगेन एंड वर्क 45, फिर राइट में जाके 45, तो ऐसे है तो राइट नीचे की तरफ आएगा, 45 मतलब इससे भी ज्यादा हो जाएगा, 45 फीट, ठीक है। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वर्क 20 फीट, अब हमारे साथ फेस टू फेस है तो हमारा राइट इनका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो किधर जाना है, ही टर्न लेफ्ट एंड वर्क 20 फीट, लेफ्ट में जाके 20 फीट, तो लेफ्ट किधर होगा, ऐसे है फेस टू फेस, राइट ये मतलब इधर हो, क्योंकि ऑपोजिट होगा ना, मेरा राइट इसका लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में 20 फीट जाना है, इतना करते 20 के लिए थोड़ा सा और छोटा कर देते 20 फीट, ठीक है, 20 फीट जाना है। अच्छा, 20 फीट, ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड वर्क 20 फीट, अब इस सिचुएशन में लेफ्ट में जाना है, ऐसे है तो लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ, लेफ्ट में फिर से 20 फीट जाना है, ये हो गया 20 फीट, लेफ्ट में फिर से 20 फीट जाना है। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट टू वर्क अनदर 20 फीट, फिर 20 फीट जाना है लेफ्ट में, तो अब तो मेरा लेफ्ट जिधर है इसका भी उधर ही होगा, सेम डिस्टेंस 20 फीट, तो मैंने पूरा इसको इधर लगा दिया, तो ये 20 फीट हो गया। इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से क्वेश्चन समझो, स्टार्टिंग पॉइंट से देखो तो वो कौन से डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, यहां से देख के बताओ, वो तो इधर खड़ा है ना, यहीं पर आके रुक गया, यहां से देख के बताओ वो कौन सी डायरेक्शन पे खड़ा है, ईस्ट, ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ईस्ट, तो इस डायरेक्शन से हमें बताना है कि कौन से तरफ खड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा ईस्ट, तो ईस्ट मतलब हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो। अच्छा, ये वाला देखो, राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अच्छा, राजू का फेस किधर था, नॉर्थ की तरफ था, और उसने 20 किलोमीटर मूव किया,
तो कैसे मूव करेगा बता सकते हो? अगर किसी का फेस नॉर्थ में था और उसने 20 किलोमीटर मूव किया, फेस ऐसे था लेकिन 20 किलोमीटर मूव किया बोल रहा है। ओ, फेसिंग नॉर्थ मूव्स 20 किलो, अच्छा नॉर्थ की तरफ गया 20 किलोमीटर, इसका मतलब ये होता है। हाँ, तो नॉर्थ की तरफ पहले 20 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर। फेसिंग नहीं, हम सोच रहे कैसा ड्रॉ करें, ऐसे करें कि ऐसे करें? हाँ, नॉर्थ तो ऊपर ही जाएगा, मतलब वेस्ट से ऐसे जाएगा तो भी फेस नॉर्थ की तरफ होगा, ऐसे जाएगा तो भी तो नॉर्थ की तरफ फेस होगा। तो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। नॉर्थ की तरफ मतलब साउथ से नॉर्थ गया, अगर वेस्ट से नॉर्थ जाता है तो भी तो फेस इधर होगा ना, वही हम सोच रहे हैं। देखते हैं कौन से में हो रहा है। मूव्स 20 किलोमीटर। फिर यहाँ पर बोल रहा है देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अच्छा, फिर राइट में 20 किलोमीटर, तो राइट मतलब जिधर मेरा राइट है उधर ही उसका भी राइट होगा, तो 20 किलोमीटर यही होगा, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट। अब इस जगह से नॉर्थ ईस्ट में 10 किलोमीटर जाना है, तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा होगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऐसे मैंने ना एक छोटा सा ड्रॉ कर लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट मुझे मिल जाएगा, ऐसे होगा। अब कितना किलोमीटर था वो देखते हैं। 10 किलोमीटर, मतलब ये जो लंबा लाइन है ना इससे आधा होना चाहिए, तो मैंने ये देखो 10 किलोमीटर लगा लिया। ऐसे ऐसे फिर ऐसे टेढ़ा हो जाएगा 10 किलोमीटर। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अब राइट में 20 किलोमीटर जाना है, ऐसे पोजीशन से राइट किधर होगा? नीचे की तरफ आएगा। हाँ, नीचे की तरफ आएगा। और वो बोल रहा है 20 किलोमीटर, मतलब ऐसे हो जाएगा, राइट होगा ना, ऐसे है तो नीचे की तरफ, क्योंकि टेढ़ा है लाइन तो मैंने भी ऐसे टेढ़ा ही लगा दिया 20 किलोमीटर। एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर अगेन, फिर राइट में जाके 20 किलोमीटर। अब फिर ऐसे है तो राइट में जाएगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ऐसे है। हाँ, नीचे की तरफ आएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे है ना फेस, तो ऊपर जाएगा तो लेफ्ट हो जाएगा, नीचे आने से ही राइट होगा। अब 20 किलोमीटर एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर एंड अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अभी इस सिचुएशन में लेफ्ट में जाके 20 किलोमीटर, मतलब नीचे की तरफ आएगा, ऐसे होगा। नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग, अब कौन सा डायरेक्शन है? चलो यहाँ डायरेक्शन बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, ठीक है, तो ये होना चाहिए साउथ। इस डायरेक्शन में ना, ये डायरेक्शन ये वाला, तो साउथ ये हो जाएगा। तो 11 का आंसर हम लोग का हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। 11 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये टेढ़ा टेढ़ा मैंने इसीलिए किया क्योंकि यहाँ टेढ़ा होगा तो बाकी सब तो ऐसे टेढ़ा ही होता जाएगा, ठीक है। और उसमें ऐसा तो कोई मेजरमेंट है नहीं, फिर स्केल से करना पड़ेगा, जो कि जरूरत नहीं है स्केल में। हाँ, थोड़ा तो कौन सी एग्जाम में तुम लोग को तो ड्रॉ करने मिलेगा, तुम लोग का इतना टफ नहीं आएगा ओरली में, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को तो लिखना नहीं है ना, तो इतना टफ नहीं आएगा। ऐसे ही आएगा जो कि मतलब बिना कुछ लिखे विखे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चलो 12th नंबर वाला देखो क्या बोल रहा है। के इज ए प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द कैपिटल पी, ठीक है। तो जो कैपिटल है पी, वहां से ये के जो जगह है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। चलो पहले ये ड्रॉ करते हैं। पहले पी, यहाँ पर ना पहले कैसे बड़ा सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा देखो, बोल रहा है कि ऐसा एक प्लेस है जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द कैपिटल पी, पी से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब पी को कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी ले लो, हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है।
P। अब P अगर यहाँ पर है तो यहाँ मैंने इसीलिए लिया ताकि डायरेक्शन चूज करने में आसानी हो, ठीक है। तो P के नॉर्थ वेस्ट में K है जो कि P से कितने दूरी पे है, 2 किलोमीटर दूरी पे। तो ये ऐसे 2 किलोमीटर दूरी पे लगा दे, ये नॉर्थ वेस्ट हुआ ना, तो ये 2 किलोमीटर दूरी पे कौन है, K है, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या बोल रहा है, R is another place that is located 2 kilometer away in southwest from K। तो K के साउथ वेस्ट में R है। तो ये देखो K का साउथ वेस्ट क्या होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो साउथ वेस्ट मतलब ये वाला, ठीक है। ड्रॉ करने से ही पता चले, साउथ वेस्ट मतलब नीचे की तरफ आ गया, मतलब K का साउथ वेस्ट देखना है ना। तो K का साउथ वेस्ट ये भी 2 किलोमीटर ही है, K के साउथ वेस्ट पे है। और ये प्लेस का नाम है R, ठीक है, ये प्लेस का नाम है R। फिर उसके बाद बोल रहा है एम इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम R। तो R का नॉर्थ वेस्ट बनाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये 2 किलोमीटर आगे लगाओ। तो ये जो लाइन है ना, ये कोशिश करो कि सेम रहे, ठीक है, तब जाके ड्रॉ सही बनेगा। और यहाँ पर कौन सा जगह है, एम, ये बोला है, ठीक है। अब बोल रहा है एम, अच्छा, टी इज येट अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन साउथ वेस्ट फ्रॉम एम। एम का साउथ वेस्ट निकालो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एम का साउथ वेस्ट में 2 किलोमीटर के दूरी पे क्या था, जगह का नाम टी। 2 किलोमीटर की दूरी पे टी है, ठीक है, 2 किलोमीटर की दूरी पे टी है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है इन विच डायरेक्शन टी इज लोकेटेड इन रिलेशन टू पी। मतलब पी पे खड़े होके, मतलब पी वाले प्लेस पे अगर हम लोग खड़े होते, वहां से टी का लोकेशन किधर, वेस्ट, ठीक है, सिंपल वेस्ट। ड्रॉ इतना मुश्किल है लेकिन आंसर तो काफी आसान है। यहां से देखोगे तो पी, पी के हिसाब से देखोगे तो टी किधर है, पी के हिसाब से टी वेस्ट में है, ठीक है। अच्छा, 13 नंबर का देखो, 13 नंबर में क्या बोला, ये भी काफी डिफिकल्ट होगा। देखो बोल रहा है बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो जब भी ऐसे बोलेगा ना, ईस्ट मतलब नॉर्थ वेस्ट इस तरीके का कुछ बोलेगा, तो हमें इस तरीके से पूरा बड़ा सा ड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे बड़ा सा ड्रॉ कर लेने से क्या होगा ना, हमें लिखने में और करने में दोनों में आसानी। तो ये देख, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। पहले क्या बोला है, बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 200 मीटर दूरी पे है। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब कौन सा होगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में किसका घर है, बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस 200 मीटर अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर किसका घर है और यहाँ पर किसका घर है, ये बोलो, पढ़ के क्या समझ में आए। बोल रहे बाबू जो रहीम का नेबर है, बाबू और रहीम के घर में दूरी कितना है, 200 मीटर का, 200 मीटर अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो किसका घर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, किसके तरफ से, हाँ, रहीम से देखो तो बाबू का घर है ना। तो इंग्लिश तो यही बोल रहा है, रहीम का घर यहाँ होगा तो बाबू का घर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है। और ये डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, ये क्वेश्चन हमें बताया। फिर बोल रहा है कि जोसेफ इज रहीम्स नेबर। अब जोसेफ जो है वो भी रहीम का नेबर है एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द साउथ वेस्ट। अब इनका हाउस साउथ वेस्ट में है 200 मीटर, तो साउथ वेस्ट मतलब नीचे वाला डायरेक्शन, और वो भी सेम बोल रहा है 200 मीटर, 200 मीटर। और ये किसका घर है, जोसेफ का, ठीक है। अच्छा, दोनों ही रहीम से दूरी में बताया है। अच्छा, फिर बोल रहा है गोपाल इज जोसेफ नेबर एंड ही स्टे 200 मीटर अवे इन साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट, नहीं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, नहीं हम सही पढ़ रहे हैं, हाँ, गोपाल इज जोसेफ नेबर 200 मीटर अवे इन साउथ ईस्ट। जोसेफ के साउथ ईस्ट में लगाना है, तो जोसेफ का साउथ ईस्ट किधर होगा, इसका ऐसे देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो साउथ ईस्ट मतलब नीचे के तरफ आएगा, ठीक है, ऐसे 200 मीटर। तो 200 मीटर, और ये गोपाल का घर है, ठीक है, ये गोपाल का घर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। अब बोल रहा है
कि रॉय इज गोपाल्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो गोपाल का नेबर है तो गोपाल से नॉर्थ ईस्ट में देखो तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है 200 मीटर। गोपाल से देखो ना ईस्ट वेस्ट यहाँ पर लगा लो, मेरा यहाँ जगह नहीं है, अगर यहाँ पर लगा लो ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो समझ जाओगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो 200 मीटर की दूरी पे रॉय का घर है, ठीक है बन गया। अब देखते पूछा क्या है, देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबू। बाबू के हिसाब से बताओ, बाबू के हिसाब से बताओ रॉय का घर किधर है, बाबू के डायरेक्शन से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ लगाओ और यहाँ देखो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हो जाए, ठीक है ऑप्शन ए के साथ मैच हो साउथ, ठीक है साउथ ईस्ट में इसका डायरेक्शन हो जाए। 15 तक कर लेते, बाकी तो छोटा छोटा ये बोल रहा है ए टूरिस्ट ड्राइव 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न टू लेफ्ट एंड टेक्स ए ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर। चलो ठीक है 14th नंबर बोल रहा है एक टूरिस्ट है जो कैसे चल रहा है, ए टूरिस्ट ड्राइव 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट में 10 किलोमीटर, वेस्ट मतलब इधर होगा ऐसे, ठीक है 10 किलोमीटर चला, ठीक है फिर क्या बोल रहा है एंड टर्न टू लेफ्ट और फिर 4 किलोमीटर। अब ऐसे है उसका फेस तो लेफ्ट किधर होगा, नीचे की तरफ, कितना 4 किलोमीटर चला, ठीक है अब हमारे साथ फेस टू फेस है। ही देन ड्राइव्स टूवर्ड्स ईस्ट, लेकिन मुझे तो बता ही दिया क्लियरली ईस्ट में जाना है 4 किलोमीटर, तो ईस्ट किधर है, इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट में कितना किलोमीटर जाना है, फिर से 4 किलोमीटर जाना है, ठीक है अच्छा 4 किलोमीटर जाने के बाद टर्न टू हिज राइट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, अब राइट में जाएगा मतलब नीचे की तरफ, कितना 5 किलोमीटर, ठीक है टर्न राइट नीचे की तरफ, ऐसा है ना फेस, अब नीचे की तरफ तो राइट, ठीक है 5 किलोमीटर। आफ्टरवर्ड्स ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, तो मेरा जिधर राइट है उसका लेफ्ट उधर होगा, ठीक है तो मतलब इधर होगा 6 किलोमीटर, क्योंकि अभी फेस टू फेस है ना 6 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही होगा, ये फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, यहां से देखोगे तो वो कौन से डायरेक्शन में, साउथ, ठीक है यहां से देखेंगे तो वो साउथ डायरेक्शन में है, तो 14 का हम लोग का हो जाएगा डी, ठीक है अच्छा 15 नंबर का देखो क्या बोला है, ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया, तो वेस्ट किधर होता है, इधर, ठीक है ये इधर आएगा, वेस्ट की तरफ चल रहा है, कितना चल रहा है नहीं पता, बोला है चल रहा है, फिर बोल रहा है टर्न राइट देन राइट अगेन, अच्छा पहले राइट फिर राइट, तो ऐसे राइट किधर जाएगा, ऐसे है ऊपर की तरफ, अब ऊपर की तरफ गया तो हमारा जैसा पोजीशन है वैसा फिर से राइट जाएगा, मतलब इधर जाएगा, ठीक है फिर से राइट चला गया, अच्छा फिर फाइनली टर्न लेफ्ट और फाइनली लेफ्ट में मुड़ा, और ऐसे था लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है लेफ्ट में मुड़ गया, और अब बोल रहा है विच डायरेक्शन वाज ही वॉकिंग नाउ, तो अब कौन से तरफ जा, नॉर्थ, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है नॉर्थ मतलब ऑप्शन ए था शायद, हाँ नॉर्थ मतलब ऑप्शन ए, ठीक है तो ये देखो हम लोग का 15 तक हो गया, यहाँ पर काफी सारा क्वेश्चंस है, लगभग अप टू हम लोग का 54 तक है, ठीक है 54 तक है, तो तुम लोग 16 से 54 तक है, ठीक है तो ये तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है नेक्स्ट क्लास में मुझे लगता है हो जाएगा हम लोग का ये हाँ कर दूँ, ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं।